माई बाप, संघर्ष तब तक करो जब तक निष्कर्ष ना निकले। धन्य है माता सबरी, संघर्ष किया, निष्कर्ष निकला क्या? अरे आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो मेरो राघव जी ये प्यारा, मेरे घर आयो मेरो राघव जी। राम जी माता सबरी के घर गए, ये संघर्ष की कहानी है। और संघर्ष की कहानी में माता सबरी तो ठीक है, माता सीता को भी कहां छोड़ा जाएगा। और हमने 3 दिन की कथा एक चौपाई पर कहने का विचार किया, और चौपाई बड़ी अद्भुत। आचार्य जी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, 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 जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा की। देखो जनकपुर में प्रगटी जानकी माता, हमको कुछ नहीं आता। धन्य है श्री जानकी माता। और धन्य भाग, ये देखो भाई, धन्य भाग जनकपुर वालों के, माता जानकी जहां प्रकट भई। नेपाल के लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? देखो जानकी जी का जीवन इतना उज्जवल है, इतना महान है कि पूरी दुनिया की जितनी माताएं हैं, माता जानकी जी के चरित्र से अपने आप को भी उज्जवल कर सकती हैं। धन्य है माता जानकी। ऐसी माता जानकी जिनका जन्म जनकपुर में हुआ, जनक के घर पर, जनक सुता जग जननी जानकी पूरी दुनिया की माता बनी। और यहां ही नहीं, पिए ही की सिए जान निहारी। रामायण में वर्णन आया, जब राम जी बन गए तो केवट के साथ नाव से पार गए। राम जी ने मन में सोचा केवट को कुछ देना चाहिए, पर दें क्या? ये होती है देखो धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का मतलब ही है जो पति को पतन से बचाए। पत्नी का मतलब क्या? जो पति को पतन से बचाए वो है पत्नी। अब आजकल चल गई अंग्रेजी में वाइफ। वाइफ का कब वाईफाई जुड़ जाए कहां, कोई ठिकाना नहीं। बोलो जय सिया राम। पहले कहते थे पत्नी, अब आपके यहां जैसे कहते ना बूढ़ा बूढ़ी, ये हमारी बूढ़ी है। नेपाल में अच्छी भाषा है। हमारी यहाँ वृद्धों को बूढ़ा बूढ़ी कहते। नेपाल में पति पत्नी दोनों एक दूसरे को, पति को बूढ़ा, पत्नी को बूढ़ी है। आजकल हम भी नेपाली सीख रहे हैं। खैर नेपाल के लोगों से कोई जीत तो नहीं सकता है, वो बात अलग है। नेपाल के लोग सबसे ज्यादा नहीं, नेपाल के लोग बहुत महान होते हैं। एक बार स्वामी जी क्या हुआ, भूकंप आया। भूकंप, नेपाल के 2 लोग थे, एक का नाम चंगीलाल, एक का नाम मंगीलाल।
चंगीलाल मंगीलाल काठमांडू के कमरे में लेटे थे, भूकंप आया। दूसरा बोला जाग जाग जाग, देख भूकंप आया। दूसरा बोला चुप हो जा, सो जा, मकान गिरेगा तो कौन अपना है, किराए का है। ऐसे महान लोग होते हैं नेपाल के। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अच्छा दुकान, हम रास्ते में चले आ रहे थे, हमें रास्ते में मिला भरतपुर रेलवे एयरपोर्ट। भरतपुर से आगे चले तो स्थान मिला शायद चितवन है, चितवन ही था। चितवन की एक दुकान का काल्पनिक चर्चा है, काल्पनिक, वास्तविक नहीं काल्पनिक। चितवन की एक दुकान पर लिखा था हमें नौकर चाहिए, लेकिन नोट शुगर अनिवार्य है। नौकर चाहिए पर उसे डायबिटीज की बीमारी होनी चाहिए। हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा भैया तुम्हें नौकर तो चाहिए पर डायबिटीज की बीमारी वाला क्यों? बोले दरअसल हमारी जो है मिठाई की दुकान है। ऐसे प्रतिभाशाली लोग नेपाल में रहते हैं, ऐसे महान लोग नेपाल में रहते हैं, उनमें एक तुम भी हो। लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि शाश्वत धाम के आसपास भी ऐसे रहते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी हमें कल तक रहना है और साकुशल भारत भी तो जाना है। नहीं तो माताजी कहेंगी ये हाथ पांव कहां से तुड़वा कर आए हो, है? और अभी हमको पराए घर भी तो जाना है, समझ जाओ। जय जय सीताराम, जोर से बोलो। तो जनक सुता जग जननी जानकी, धन्य है माता जानकी, इनका चरित्र कितना उज्जवल। केवट के पास राम जी गए, नाव पर बैठे, पार भय। राम जी केवट को कुछ देना चाहते हैं पर हाथ में कुछ है नहीं। जानकी जी की तरफ देखा, ये होती है देखो पत्नी। पियहि की सिय जानन हारी, मन मुदिरी मन मुदित उतारी। अपने हाथ की मुद्री ली, उतार। राम जी प्रभु प्राणनाथ, आपके उस हाथ में नहीं है कुछ तो क्या हुआ? इस हाथ में तो है। जब हमारे पिता ने कन्यादान दिया तो हमारा हाथ तुम्हारे हाथ पर रख दिया, तो इस हाथ में तो है कुछ। अच्छा देखो, ये जानकी जी है। और कोई बूढ़ी होती तो पता है पति अगर मांगता कि कुछ दो, ये अंगूठी दे दो, है सब तो बर्बाद कर दिया, अब अंगूठी बची वो और खा लो। जिंदगी भर केवल लेना ही लेना सीखा, आज तक लिबवाया तो कुछ है नहीं। और कोई होता तो ऐसे बोलता, थोड़ा ठीक ठाक होती तो यही कहती प्राण खा लो, मुद्री बची, अंगूठी बची, यही और खा लो, भाड़ में जाओ। पर धन्य है जानकी माता, राम जी ने मांगा नहीं। ये धर्म पत्नी का उज्जवल चरित्र होता है। धन्य है अपने पति के मन की जानकर अपनी मुद्री को उतार कर प्रभु श्री राम को दे दिया।